Where would your salary be in next 10, 20, 30 years? आप किस सैलरी पे रिटायर करेंगे और आपके करियर में आपकी टोटल अर्निंग कितनी होगी? मैं इस वीडियो में इन 5 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। आपकी सैलरी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आपके करियर के एंड तक, सैलरी में डिफरेंस अगर जॉब चेंजेस करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो करियर की टोटल पॉसिबल अर्निंग कितनी होगी, इस टोटल अर्निंग को रेगुलर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना बढ़ाया जा सकता है, एंड अगर आप अपनी सेविंग्स जर्नी में लेट हैं तो उस गैप को कैसे कवर अप कर सकते हैं। थिंक अबाउट योर स्टार्टिंग सैलरी एंड टेक अ गेस एज टू हाउ मेनी टाइम्स would your final salary be after 30 years of service, while I show you the calculation on a base of a starting salary of 4 lakh rupees. इस कैलकुलेशन में 3 assumptions हैं जो कि काफ़ी रियलिस्टिक एंड कंजर्वेटिव हैं। एनुअल इंक्रीमेंट 9% लिया गया है, जो कि इंडिया में ओवरऑल पे आउट रहा है पिछले 15-17 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 9 to 9.5% 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद। Second is promotion hike, so a frequency of 3 years for every promotion and a promotion hike including annual increment of 15%. So 6% additional on account of promotion or a salary correction plus 9% of annual increment, which equals to 15% in total. The third is job change at a frequency of 4 years at a hike of 25% with or without the annual increment. ये सैलरी प्रोजेक्शन डेटा 4 साल के रिपीटिंग ब्लॉक में दिखता है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में 9% का एनुअल इंक्रीमेंट होगा, थर्ड ईयर में प्रमोशन या सैलरी करेक्शन प्लस एनुअल इंक्रीमेंट के साथ ये 15% होगा, एंड फोर्थ ईयर में विद अ जॉब चेंज दिस हाइक विल बी एट 25%. सो अगर आप 4 लाख की सैलरी से अपना करियर शुरू करते हैं तो पहले 2 सालों में 9% का इंक्रीमेंट होगा, तीसरे साल में ये 15% का प्रमोशन हाइक होगा और चौथे साल में 25% का जॉब चेंज हाइक होगा। सो आपकी सैलरी 4 लाख से अगले 4 सालों में 6.8 लैक्स हो जाती है। अगर इस 4 साल के ब्लॉक को अगले 30 साल तक रिपीट करें तो हम 7 प्रमोशन और 7 जॉब चेंजेस की बात कर रहे हैं, विच इज नॉट सो डिफिकल्ट टू अचीव। इसी पैटर्न को आगे बिल्ड करने पे 4 लाख की स्टार्टिंग सैलरी अगले 10 सालों में 14 लाख हो जाती है, एंड एट द एंड ऑफ 20 years मार्क इट बिकम्स 58 lakh rupees. However, the biggest jump comes in last 10 years, and at 30 years mark the salary reaches a whopping 2 crores, 50 times of the starting salary. This is compounding at work on your salary. 50 times of the starting salary सुनने में ज़्यादा लगता है, but this is a clear mathematical projection backed by pure mathematics. If you look around at your workplace, आपको वैसे लोग मिलेंगे जिनकी सैलरी 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद 50 टाइम्स है, कुछ लोगों की उससे कम होगी और कुछ लोगों की 70, 80, 100 टाइम्स एंड इवन बियॉन्ड होगी। सो ये सैलरी प्रोजेक्शन डेटा कैन बी अ बेंचमार्क फॉर यू अगेंस्ट विच यू कैन मेजर योर करंट प्रोग्रेस. आर यू एट पार? आर यू डूइंग बेटर देन द सैलरी प्रोजेक्शन? और आर यू बिलो द सैलरी प्रोजेक्शन, प्रॉम्प्टिंग अ करेक्टिव एक्शन एट योर एंड? इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप अपनी सैलरी पे कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज इट एज अ बेंचमार्क टू मेजर योर प्रोग्रेस इन योर करियर. लेट मी नाउ शो यू द इम्पैक्ट ऑफ जॉब चेंजेस वर्सेस बीइंग अ वन कंपनी पर्सन ऑन दिस सैलरी प्रोजेक्शन. इस डेटा में भी पहले वाले सेम 2 एजम्पशंस लिए गए हैं, 9% एनुअल इंक्रीमेंट एंड 15% प्रमोशन इंक्रीमेंट हर तीसरे साल पर. ये टेबल 3 साल के रिपीटिंग ब्लॉक में दिखता है, 9% इंक्रीमेंट इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड 15% प्रमोशन इंक्रीमेंट इन द थर्ड ईयर. यहाँ पे आपके करियर में टोटल 10 प्रमोशंस हो जाते हैं, विच इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू अचीव. However, even with 10 promotions, this is what the salary projection data looks like. 4 लाख की स्टार्टिंग सैलरी
3 साल में 5.5 lakhs हो जाती है, 10 सालों में ये 11 लाख और 20 सालों में 31 लाख. And finally, at the end of 30 years, this amount is 91 lakh rupees. This is the salary at which you retire if you do not change your jobs, if you decide to be a one company person and continue getting promotion every 3 years in the same organization. And this amount is less than half of the 2 crores that you saw in the previous table. So, this is the impact of job changes in your career. Moving on to the next part. आपके करियर की टोटल अर्निंग कितनी होगी? If you start at 4 lakh rupees and end your career at 2 crores salary, you will earn about 16 crores in your career. Let me now show you how you can grow your total earning through regular savings and right investments. अगर आप अपनी हर सैलरी से 20% बचाते हैं तो 16 करोड़ के बेस पे आपकी टोटल सेविंग पूरे करियर में 3.2 करोड़ की होगी. अगर इस पैसे को आप रेगुलरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 12% के रिटर्न पे 30 साल के बाद ये 10 करोड़ हो जाता है. 3.2 करोड़ की सेविंग्स एंड 7 करोड़ का गेन ऑन दैट सेविंग्स. This 10 crores is good enough to take care of all your major expenses and fund your retirement as well. And at the end of your career, you would be left with more than 60% of the amount that you earned in your entire career. And that's a big deal. अगर आप अपनी savings journey में late हैं, let's say by 10 years, you can still make up your 10 years loss in next 20 years. Let me explain this on the same data. पहले 10 साल की सैलरी लॉस काफ़ी कम होती है. You earn only 75 lakh rupees in total in the first 10 years of your working life. So, बचे हुए 20 सालों में आपकी अर्निंग राउंड ऑफ करके 16 करोड़ की ही होती है. The bigger loss here is 10 years of time to compound your savings. However, the good news is that you can still recover the loss of this 10 years by adding 10% to your monthly savings. All you need to do is to go aggressive on your savings. अगर आप हर महीने 30% सेव करते हैं तो 20 सालों में आपकी टोटल सेविंग्स 4.8 करोड़ की होती है, जो कि आपको 7 करोड़ की एडिशनल अर्निंग देगी और आपके टोटल सेविंग्स को 12 करोड़ पे लेके जाती है. सो 4.8 करोड़ ऑफ सेव्ड अमाउंट प्लस 7 करोड़ of what you have earned on it. This is 75% of your total career earning of 16 crores. So, you not only make up for the loss of 10 years, but also add 2 crores to your total savings. And the total savings goes up from 10 to 12 crores. So, there is still hope even if you have started your savings journey late or you haven't started it yet. The standard disclaimer on all these calculations is that it does not factor income tax, which will be different for different people and will depend on the prevailing tax slabs and withdrawal timelines. If you're wondering about 12% return on your investments or concerned about investing in mutual funds, you can watch 2 of my previous videos. The first one, where is your money growing fastest, will help you understand the return being generated in different saving instruments. कौन सा सेविंग इंस्ट्रूमेंट आपको 5%, 6%, 7% या 8% का रिटर्न देता है और आप कहां से 12% या उससे ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं. The same video will also tell you about the huge difference in the final outcome over a long period of time between an investment of 8% and 12%. The second video on scared of investing in mutual funds will give you an insight of how and why mutual fund investing is safer and more rewarding than you think. Having talked about the salary projection and the total saving projection, in my next video, I'll talk about how you can marry your future expenses with your planned savings. It's a happy marriage which will save you from the hassles of loans and the EMI trap. Thank you for watching. Please share your comments in the video and I'll see you in the next video.